ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। बिग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज हम बात करेंगे दलितों की। दलित के सवाल पर कब तक होती रहेगी सियासत। एक जानिब बीजेपी दलितों का मसीहा होने का दावा कर रही है। पार्टी सदर अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों से दोस्ती की मुहिम चला रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दलित जोरोशोर से बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त और बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। पार्लियामेंट में मायावती पर बदजुबानी का मामला हो या गुजरात के ऊना में हुए दलितों की पिटाई का मामला, दोनों पर खूब सियासत हो रही है। इलेक्शन करीब है। पार्टियां ये समझती हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी आग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। कार्रवाई के तौर पर बीजेपी के कद्दावर लीडर दयाशंकर सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं गुजरात में हुए एहतजाज के बाद आनंदीबेन पटेल ने भी कार्रवाई की बात कही है। वहीं राहुल गांधी ने मुतासरीन के अहले खाना से मुलाकात करके उन्हें 5-5 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी भी उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना चाहती है। दलितों की हमदर्दी हासिल करने के लिए आशुतोष ने अहमदाबाद का दौरा किया। वहीं अरविंद केजरीवाल गुजरात तशरीफ लाने वाले हैं। वो भी ऊना दलित पिटाई मामले में उनके अहले खाना से मुलाकात करेंगे। मुंबई में वाक़े अंबेडकर भवन को रियासती हुकूमत के अहकामात से मुनहदिम कर दिया गया। महाराष्ट्र में हुकूमत बीजेपी की है। मरकज की मोदी हुकूमत भले ही दलित दोस्ती का नारा दे रही हो या काबीना में 5 दलित चेहरों को जगह देकर दलितों को सियासत में हिस्सेदारी देने का दावा कर रही हो, ये तमाम बातें तो सियासत से ही जोड़ी जाएंगी, क्योंकि यूपी और पंजाब असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की नज़र दलित वोट बैंक पर है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि दलित के सवाल पर कब तक सियासत होती रहेगी। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान नेशनल स्पोक्सपर्सन मीमा अफजल साहब। आपका खैर मकदम है। दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ गुफ्तगू में। मोहम्मद अब्बास साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आपका भी खैर मकदम है। और दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर देवराज सिंह, दलित थिंकर हैं। आपका भी खैर मकदम है। देवराज सिंह साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो पूरे वाकयात हो रहे हैं, जो एक तरह से कुछ दिनों पहले तक ऐसा माहौल बन रहा था कि इनटॉलरेंस को लेकर या जो भी कहें आप, इनटॉलरेंस को लेकर मुल्क में तमाम लोग एहतजाज कर रहे थे। लोग अपने अवार्ड वापस कर रहे थे, थिंकर्स और जो लिटरेरी पर्सनालिटीज हैं। अब उस जमाने में मुस्लिम मुखालिफ होने का मामला बन रहा था कि पूरे मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ माहौल बन रहा है। अब दलित मुखालिफ माहौल नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना घटी है, गुजरात में जो घटना है, अगर उसको हम देखें तो उस घटना में जो इशू क्या है, उसके मुद्दा गाय है। और गाय का मुद्दे पर आज तक दलितों के ऊपर उस तरह की हिंसा नहीं की गई है। तो ये पहली तरह की घटना है। और इसको एक तो दलित के साथ इस तरह से जोड़ा जा रहा है। दूसरा मुद्दा मैं ये कहूँगा कि जो मीडिया है, मीडिया के द्वारा दलित मुद्दों को जो स्थान दिया जा रहा है, यानी आप हम कह सकते हैं हेडलाइन में, चाहे वो खबरें छप रही हैं, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो और चाहे गुजरात का मामला हो, तो ये जो घटना है, ये एक मीडिया के द्वारा एक सकारात्मक पहलू की शुरुआत की गई है। और ये दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर जो अभी तक अत्याचार किए गए हैं, उनको अभी तक अनदेखे के रूप में होती रही हैं। पिछले 2 साल से मीडिया के द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, और चाहे
वो सोशल मीडिया हो, सभी मीडिया के द्वारा इन मुद्दों को उठाया गया है और ये मुद्दे अब राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में चल रहे हैं। क्योंकि मैं किसी भी जो भी मैंने आज पेपर देखे, चाहे वो इंग्लिश के थे चाहे हिंदी के न्यूज़पेपर थे, उन सभी में हेडलाइन में ये खबरें छपी हुई हैं। तो ये एक सकारात्मक पहलू है कि दलितों के मुद्दों पर लोग इतने जागरूक हैं और दलितों को न्याय दिलाने के लिए इतनी अवेयर हैं समाज में, ये चीजें अब उठने लगी हैं। पहले ये खबरें लेकिन उठने तो लगी हैं, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है, ये पूरा पॉलिटिकल मामला हो गया। आपके पास आते हैं मीम अफजल साहब, आप क्या कहेंगे? दलितों का मामला जब से हम लोग को याद है, दलित इश्यूज को लेकर या कोई भी ऐसे मामले खास तौर से दलितों को लेकर सियासत खूब होती है, हिस्सेदारी की बात तो कही जाती है, लेकिन जुल्म सितम रुक नहीं रहा है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक सियासत होने का ताल्लुक है, सियासी पार्टियाँ चाहे कोई भी हों, जो भी देश में वाक़यात होते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, चाहे उत्पीड़न का मामला हो या कहीं किसी ज्यादती का मामला हो, तो वो सियासी पार्टियाँ उसको उठाने का हमेशा काम करती हैं। ख़ास तौर पर जब अपोजिशन उठाती है तो सरकार को डिफेंड करना होता है, और जब अपोजिशन सरकार में होती है तो फिर जो अपोजिशन में होता है वो करता है। तो इसको ये बार बार मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि ये जुमला क्यों बोला जाता है कि इसमें सियासत हो रही है। सियासत के नतीजे में ही तो इस पर कंट्रोल होता है, सियासत के नतीजे में कभी कभी इसकी शुरुआत होती है, सियासत ही के नतीजे में कभी कभी चीज़ों को आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सब कवर करते हैं, सियासत ही के नतीजे में, माफ़ कीजिए, मीडिया भी उसको दिखाता है। अभी प्रोफेसर देवराज सिंह जो कह रहे थे, उनकी बात में कितना वजन है कि आज सारे मीडिया ने इसको लिया है। आप मुझे बताइए, जब मीडिया कल से दिखा रहा है कि वहां पर ऐसा एक वाकया हुआ जो बहन मायावती जी के ताल्लुक से कहा गया, इसको कौन बर्दाश्त करेगा? आप मुझे बताइए, अगर सियासत ना सामने आकर ना बोलेगा तो कौन बोलेगा? जी, लेकिन अफसोस तब होता है जब सियासी दांवपेच में उलझ कर मामला रह जाता है। सियासत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सियासी दांवपेच में क्यों उलझेगा? देखिए, जो बात इंसाफ की है, कल सारी अपोजिशन पार्टियों ने एक आवाज में इस वाकये को कंडेम किया, और जिस तरह का वाकया हुआ, देखिए हर पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है। कांग्रेस है, उसका अपना एक एजेंडा है, अपने हिसाब से वो चलती है, उसका एक सेकुलर आइडियोलॉजी है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर सीधा सीधा स्टैंड उनका क्या होता है। अभी ये देखिए, जो प्रोफेसर देवराज जी ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि आज तक गाय के इशू पर जिस तरह से इशू बनाया गया गुजरात में, इससे पहले तो कभी नहीं बना। मैं आपको याद दिलाता हूं, शायद आपको तो नहीं पता होगा, आप बहुत छोटे होंगे, जब मैं जर्नलिस्ट था यहाँ पर ये मुद्दा मैं ये कह रहा हूँ कि दलितों के साथ गाय के मुद्दे को जोड़ा गया है, जबकि ये मुस्लिम के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मैं अभी मैं वही आ रहा हूं, वही अभी जो देवराज जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। तो रामविलास जी ने उस जमाने में कहा था कि भाई जब तक गाय दूध देती है, काम करती है, तब तक तो वो एक जगह पे रहती है, और जब उसके दूध देना बंद कर देती है तो उसको किसी दलित के हवाले कर दिया जाता है। और क्यों किया जाता है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो गाय का जो इशू जितना बड़ा बना है, ये जाहिर है कि मुसलमानों की मुखालफत में बना है। जी, गाय हमेशा से पूजने रही है, लेकिन इस देश के अंदर 9% ट्राइबल्स हमेशा गाय का गोश्त खाते रहे। इसके अलावा आज बंगाल के अंदर गाय का ज़बिया होता है, इससे पहले कई स्टेट्स में गाय का ज़बिया होता था। अब आप उसको बैन करते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो मैं समझता हूं कि मुसलमान को कोई जरूरी नहीं है कि उसको कुरान में लिख करके आया कि आप गाय का गोश्त खाइए, उसको दूसरे गोश्त अवेलेबल है, वो खाना चाहिए। और बिरादरान वतन अगर किसी चीज को नापसंद करें तो आगे बढ़कर उसमें मुसलमानों को कहना चाहिए कि भाई हमें ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि गाय एक हमारी मुकद्दस जानवर है जिसका हम माँ की तरह आदर करते हैं, तो उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको लगता है जी आपके पास आते हैं मीम अफजल साहब, हमारे साथ मोहम्मद अब्बास साहब हैं लखनऊ से। मोहम्मद अब्बास साहब, क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? ये लगता नहीं कि ये मामला दलित और कहीं ना कहीं से दलितों के साथ इस गाय के मामले को जोड़कर इसमें
एक तरह की का कॉम्युनल एंगल भी है, क्योंकि अक्सर गाय को मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है, चाहे वह अखलाक का मामला हो दादरी का। इस मर्तबा वो दलितों से जोड़ दिया गया। इसमें इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपकी पार्टी खास तौर से किस तरह से देखती है? मेरा और समाजवादी पार्टी का स्पष्ट नजरिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दलितों पे अत्याचार कर रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों पे अत्याचार कर रही है, किसी को वो उसके नेता दलितों को वैश्या कह देते हैं, कहीं कुत्ते का पिल्ला कह देते हैं, उनकी सोच साफ है। सिर्फ समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दलित, मुस्लिम और सभी वर्ग का भला करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक वन लाइन है कि लिमिटेड लोगों के हाथों में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और चूंकि देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वो गुजराती हैं और उनके खून में व्यापार शामिल है। देश को दिशा देने वाले चाणक्य बड़ी मशहूर मिसाल है, इस मुद्दे से अलग नहीं लेकिन इसमें लिंक करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था जिस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा उस देश की जनता भिखारी हो जाएगी। ये सारे के सारे प्रकरण, गाय की बात करते हैं, गौ सम्मान की बात करते हैं, हम सब, गाय सबके लिए सम्मानित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय को सम्मान दिया और कहा कि गाय के दूध और घी में शिफा है, यानी फायदा है। मांस को अच्छा नहीं बताया गया और कोई जरूरी नहीं और ना ही कोई मुसलमान खाना चाहता, लेकिन जिस तरह से जोड़ा जा रहा है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। ये दलितों के नहीं है, ये मुस्लिम्स के नहीं है, किसी के नहीं है, ये अडानी और अंबानी के पैरोकार हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उसी से कहीं इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये अच्छे दिन के सपना दिखाने वाले लोगों को कच्चे के दिन में ले आए हैं और कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये विकास की बात थी, उत्तर प्रदेश का चुनाव और पंजाब का चुनाव सर पे नजर आ रहा, तो आज ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। बात दयाशंकर ने जो कही थी, किसी को वैश्य कहना बहुत गलत है। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी में टिकटों की खरीदारी बड़े पैमाने पर हो रही है, व्यापार हो रहा है, 5-5 करोड़ रुपए टिकटों के नाम पे मांगे जा रहे हैं। इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, समाज में जागृति होनी चाहिए, राजनीतिक साफ मंच होना चाहिए, अच्छे लोगों को चुनाव लड़कर जी। लेकिन अखलाकी करप्शन जो है उसमें हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। ये मामला उसी तरह का बनता है जो आप बोल रहे थे कि जिस तरह का बयान दिया गया दयाशंकर सिंह के जरिए। और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश और पंजाब का इलेक्शन है तो सियासत को गरमाने की भी कोशिश की जा रही है। हम आप तमाम लोगों के पास आते हैं हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ही टीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और हम बात कर रहे हैं कि कब तक दलितों का मामला सियासी दांवपेच में फंसा रहेगा। हमारे साथ तीनों मेहमान गुफ्तगू में मौजूद हैं। प्रोफेसर देवराज सिंह साहब, आपने कहा कि एक अच्छी बात है, एक मुस्बत, एक पॉजिटिव पहलू यह है कि मीडिया भी इस मामले को दिखा रहा है। मीडिया में ये हेडलाइंस बन रही हैं दलितों की खबरें, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि 9 दिन के बाद हुकूमत भी होश में आई, मीडिया में भी पहले से खबरें नहीं चल रही थीं। आखिर क्या मामला है? गाय के मामले को लेकर दलितों की पिटाई होती है, सोशल मीडिया ने एक रोल जरूर प्ले किया, इसकी वजह से मामला उजागर हुआ और हुकूमत भी 9 दिन के बाद जागी और तब मीडिया में यह मामला आना शुरू हुआ। देवराज सिंह साहब, देखिए, जिस तरह से ये जो खबरें बन रही है आजकल, जो सोशल मीडिया है उसका महत्वपूर्ण रोल है। और जो दलित जो विचारक हैं या आप कह सकते हैं एक्टिविस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग उनसे जुड़े हुए हैं और वो लोग उन चीज़ों को आंदोलन के रूप में उन चीज़ों को ला रहे हैं प्रकाश में, और उनसे ये आंदोलन भी हो रहे हैं बहुत सारी जगह। और लेकिन ये जो हिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं, मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ घटनाएं घटी हैं जहां पर हिंसात्मक आंदोलन हुए हैं। तो बाबा साहब ने कभी हिंसात्मक आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जी। लेकिन हुकूमत जो 9 दिन के बाद जागी है उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार 9 दिन के बाद जागी है। देखिए, सरकार का अगर देखें, मैं पढ़ रहा था कि जो FIR जो लॉन्च हुई थी, ये घटना 11 तारीख की है और 11 तारीख को शाम को 7 बजे रिपोर्ट यानी FIR लॉन्च हो जाती है और वो जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ FIR हो जाता है। और
सरकार उनके खिलाफ करती, लेकिन अरेस्ट जो नहीं किया जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है, तो सरकार ने उन लोगों को अरेस्ट भी किया है। ये जो स्थिति बढ़ी, इसके पीछे जो आंदोलन हो रहे थे उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन सरकार इसमें सजग थी और सरकार इसमें जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उसको बड़े संवेदनशीलता से ले रही है, मैं जहां तक देख रहा हूं। जी 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 मीम अफजल साहब से, मीम अफजल साहब, सरकार वाकई कहीं ना कहीं से प्रेशर बना हुकूमत पर, तब सरकार जागी है। सोशल मीडिया में वो खबर, वो विजुअल वायरल हो गए जो दलितों की पिटाई हो रही है उन नौजवानों की, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई, एहतजाज शुरू हुए, तब सरकार की आंख खुली है। देखिए, कल भी और आज भी पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों ने इस पर बातचीत की है, तो उसमें ये फैक्ट सामने आया है जो प्रोफेसर साहब अभी कह रहे हैं कि कार्रवाई उसी दिन शुरू हो गई थी, ये पूरे तौर पर ठीक बात नहीं है। एफआईआर जरूर हुई थी, सिर्फ 5 लोगों के खिलाफ हुई थी, जबकि इस सारे वाकये के अंदर जो बात, देखिए बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं, तो उसके हिसाब से ही फिर मोमेंटम भी बनता है किसी चीज का। जब ये पता चला कि उसके अंदर पुलिस की लाठियां इस्तेमाल हो रही थी, बाद में ये पता चला कि कुछ पुलिस वाले सादे लिबास में भी पिटाई कर रहे थे, तो इसकी नौयत ही फिर दूसरी हो गई, और यही चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इस हद तक गई। यहां तक कहा गया है कि इन लोगों की पिटाई 5 लोगों ने नहीं की, बल्कि ये पिटाई करने वाले बहुत ज्यादा लोग थे, 25-30 बताए जाते हैं। बाकी लोग जो हैं वो गायब हो गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बायस तो था ही। लेकिन मीम अफजल साहब, बायस सिर्फ, लेकिन दूसरी सियासी पार्टियां भी उस तरह से हसास नजर नहीं आई। जब यह मामला खूब उछला, मीडिया में आने लगा, हेडलाइंस बनने लगी, तब तमाम सियासी पार्टियां भी जागी हैं। अपोजिशन की भी बात मैं कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा साहब, कल जब पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टियां हर एक किसी छोटे से इशू को, अगर कोई भी इशू होता है, पॉलिटिकल पार्टियां कभी भी एकदम से उसको इशू नहीं बनाती हैं। उसमें देखा जाता है कि सरकार क्या कर रही है, उसमें देखा जाता है कि इससे और कोई फ्लेयर अप तो नहीं होगा। लेकिन जब एक जमीन के ऊपर कुछ चीजें डेवलप होती हैं, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्ट करती हैं। वो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही करती थी जब ओपोजिशन में थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, इसमें कोई सियासत नहीं है, बुनियादी तौर पर आइडियोलॉजी की बात है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी उस रास्ते पर जाती है जिसका मुजाहरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी उस पर जाती है जिस पर उनके यूपी के वाइस प्रेसिडेंट एक बयान देते हैं और मायावती बहन जी के बारे में कुछ बोलते हैं। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि इस देश के अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी, वो जाहिल आदमी नहीं थे, वो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो कोई जाहिल आदमी नहीं थे, वो पढ़े लिखे हैं। और ऐसे लोग, कुछ लोग ये बयान देकर ये समझते हैं कि आप उनको मीडिया पर हाईलाइट जब करेंगे तो वो देश में नेता बन जाएंगे और एक सेक्शन को वो मुतासिर कर लेंगे। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि किसके बारे में क्या कर रहे हैं। मायावती जी की जिंदगी का किसी को अंदाजा है कि कहां से शुरू करा और कहां पहुंची। आज उन्होंने दलित मूवमेंट को जो कुछ भी कहा, हमारा उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल देश के अंदर वो एक जानी मानी बड़ी हस्ती हैं और जाहिर है महिला हैं। अब उनके बारे में जिस तरह का जुमला बोला जाएगा तो उसको दलित उत्पीड़न से क्यों नहीं जोड़ा जाए? जी बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए। मोहम्मद अब्बास साहब से जाने। मोहम्मद अब्बास साहब, आपकी हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? आपकी हुकूमत ने एफआईआर की भी पहल की कि दयाशंकर सिंह के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हमारी हुकूमत ने सबसे पहले होनी चाहिए नहीं, एफआईआर दर्ज कर दी गई है और पुलिस के छापे दयाशंकर जी के घर पर पड़ रहे हैं। लगातार न्यूज है, चैनल है, दर्ज भी नहीं कर दी, पुलिस कार्रवाई होगी। वो दयाशंकर जी फरार हैं, हमारी पुलिस ढूंढ रही है उन्हें। यहां गुजरात की तरह 9 दिन बाद एक्शन नहीं लिया जाएगा जब लोगों को सड़कों पर अंग्रेजों के जमाने में इस तरह से पीटा जाता था। आज ये गाय की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात करी थी, क्यों नहीं आप बीफ को एक्सपोर्ट को बैन करते? क्यों लोगों को तुम गुमराह कर रहे हैं? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? आप बीफ की चर्बी पे प्रतिबंध समाप्त करके खाड़ी के देशों को बीफ का निर्यात दुगना करने का आश्वासन देते हैं और यहाँ गौहत्या प्रतिबंध करते हैं। जब हत्या नहीं होगी, काटी नहीं जाएंगी, तो आप एक्सपोर्ट कहां से करेंगे? जी, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि आजादी के इतने सालों, 67-68 सालों बाद भी
मामला यह है कि फिरकावारियत हो या दलित मुखालिफ मामला हो, वो रुक नहीं रहा है। और सरकारें भी तब जागती हैं या सियासी पार्टियां भी तब जागती हैं जब मामला हद से तजावुज करने लगता है। अगर पहले ही दिन तमाम सियासी पार्टियां, जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया में आया था या वीडियो वायरल होने लगा था, तब अगर अपोजिशन भी इस पर रिएक्ट करता तो शायद कार्रवाई भी जल्दी होती और तब हसासियत भी नजर आती। हमारे प्रोग्राम में वक्त की तंगी है, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में हमें लेना पड़ेगा यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ही टीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। बिग बुलेटिन में आज हमने बात की दलित के सवाल पर कब तक होती रहेगी सियासत। अब हमें दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए टीवी उर्दू।